आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ गेहूं के आटे से बनने वाली बहुत ही क्रिस्पी करारी बिस्किट की रेसिपी। इन बिस्किट को आप झटपट से घर पर बना के तैयार करेंगे और बिना दही के ये बहुत ही क्रंची बढ़िया बन के तैयार होती हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस क्रंची और बढ़िया सी बिस्किट बनाना, जो कि झटपट से बन के तैयार हुई हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बर्तन में 2 कप आटा लेना है। आटा इस तरह से मेजरमेंट के हिसाब से मैंने 2 कप लिया है और ये गेहूं का आटा है जिससे रोटी वगैरह हम बनाते हैं। ये वही वाला आटा है, तो ये मैंने ले लिया है और इसी से आज हमारी जो है बिस्किट बनके तैयार होंगी। अब हम सारे इंग्रेडिएंट इसी आटे में डाल देंगे। तो यहाँ पे देखें मैंने मूंगफली ली है, ये भुंजी हुई मूंगफली है जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया है और पूरे 4 चम्मच है। अगर आप मूंगफली नहीं डालना चाहते हैं तो इसमें काजू बादाम वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे मैंने डाली है ये 2 चम्मच तिल। तिल आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साथ में डाल दीजिए इलायची का पाउडर और इसमें अब हम डालेंगे ये नारियल। आप चाहो तो जो मार्केट में कद्दूकस किया हुआ नारियल आता ना, वो वाला नारियल भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें 4 चम्मच इस तरह से कद्दूकस करके नारियल को डालना है। तो आप चाहो तो जो कद्दूकस किया हुआ नारियल आता है उसे आप 4 चम्मच नाप के डाल सकते हो। अगर ये वाला नारियल है तो इस तरह से कद्दूकस करके भी डाल सकते हो। नारियल से हमारी बिस्किट में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस इस तरह से मैंने सारे नारियल को कद्दूकस कर दिया है। अब ये सारी चीज़ें देखें मैंने डाल दी हैं और ये सारी चीज़ें आप बिस्किट में डालेंगे तो बिस्किट का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगी। और इन्हें मैंने एक बार मिला दिया है। अब मैं यहाँ पे रिफाइंड तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, 1/3 कप लिया है। आप चाहो तो यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, डालडा का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी आप खाते हो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसे डालकर कुछ इस समय के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। अभी मैं चम्मच की सहायता से इस तरह से देखें फैला के छोड़ देती हूँ, तब तक हम दूसरी तैयारी करेंगे। तो इसे साइड रख देते हैं, इसके बाद हम इसे मिलाएंगे। अब एक बर्तन ले लेंगे और एक बर्तन में डालेंगे आधे कप दूध। इससे ज़्यादा दूध आपको नहीं लगेगा, आधे कप दूध में ही ये डो लग के तैयार हो जाएगा। साथ में हमें इसमें डालनी है चीनी। यहाँ पे मैंने आधे कप चीनी का इस्तेमाल किया है इस पूरी बिस्किट को बनाने में। मीठा अपने हिसाब से आप थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी और बहुत ही बढ़िया आपकी जो है बिस्किट बनके तैयार हो जाएगी। अब हमें चीनी को पूरी तरह से घोलना नहीं है। जब हम इस तरह से दानेदार चीनी डालेंगे तो जो बिस्किट में क्रंच आएगा बहुत ही बढ़िया आएगा चीनी का, और चीनी ऊपर से लगी हुई आएगी। अब जो मोयम हमने लगाया था ये अच्छे से फूल चुका है। अब हम इसे हाथों से मसल लेंगे और देखें इस तरह से लड्डू बांधेंगे। ईजिली ये लड्डू बंध रहा है, एकदम परफेक्ट हमारा मोयम है। अब हम क्या करेंगे, ये जो दूध था चीनी वाला इसे डाल देंगे। इसे डालने के बाद इसका सॉफ्ट सा डो लगाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइट डो नहीं लगाना है हमें, जैसे रोटी वगैरह के लिए लगाते हैं थोड़ा सा सॉफ्ट लगाएंगे। तो बस इस तरह से इसका डो तैयार करेंगे, धीरे धीरे करके दूध डालते जाएंगे और इस डो को लगा लेंगे। अगर आपको लगे ये दूध कम है तो आप यहाँ पे 1-2 चम्मच पानी या दूध कुछ भी ऐड कर सकते हैं, पर जो मेजरमेंट के हिसाब से एकदम परफेक्ट आधे कप दूध आपको लग जाएगा। अब देखें ये डो जो है अच्छे से बनके तैयार हो गया है। इसे मैं थोड़ा सा मसल के चिकना कर रही हूँ ताकि जो बिस्किट बना है वो अच्छे से बन पाए और जल्दी ये खुले नहीं। तो इस तरह से जब आप बिस्किट बनाएंगे तो कढ़ाई में बिल्कुल नहीं खुलेगी, बहुत ही अच्छी बनेगी। और बस इस तरह से देखिए सारा दूध चीनी मैंने डाल दिया है और एक बार फिर से इसे अच्छे से चिकना किया है ताकि ये थोड़ा सा चिकना हो जाए, क्योंकि ये देखें डो थोड़ा सा फटा फटा सा रहता है और जब फटा फटा डो रहता है तभी तो हमारी बिस्किट अच्छे से क्रंची बनेगी। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। अब देखें ये डो जो है अच्छे से लग के तैयार हो चुका है और ये देखें इस तरह से आप हाथों से भी इसे फैला सकते हैं या फिर हल्के हाथों से बेलन से बेल के भी इसे बना सकते हैं। तो आपको जैसी सुविधा हो वैसा कर सकते हैं।
और बेलना चाहें तो इस तरह से बेलन की सहायता से जैसे मैंने बताया बेल लीजिए। हल्का ही बेलेंगे, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। इस तरह से बेलते जाएंगे, इसे थोड़ा सा हम पतला रखेंगे और ताकि ये बहुत ही अच्छे से अंदर तक सिक जाए और जो बिस्किट बने, अभी देखें ये काफ़ी मैंने पतला इसे बेला है, लेकिन जब बिस्किट बनेगी तो ये थोड़ा सा फूल सा जाता है मोयम की वजह से। अब कोई ढक्कन ले लीजिए और इस तरह से इसे कट कर दीजिए, जो भी ढक्कन आपके पास हो या कुकीज कटर हो उससे भी आप इन बिस्किट को काट सकते हैं। ईज़िली ये सारी बिस्किट देखें इस तरह से आपको काट के तैयार कर लेनी है। बहुत ही ईजी तरीके से ये आप बना ले जाओगे, कोई परेशानी नहीं होगी जब आप इन्हें बनाओगे। तो इन्हें बनाकर आप स्टोर करिए, सर्दियों का समय है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं, शाम को भी खा सकते हैं जब कुछ खाने का मन करे, या फिर कभी मीठा खाने का मन करे तो ये हल्का मीठा है तो इसे बना के रख सकते हैं। इन बिस्किट को आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत ही क्रंची और करारी सी ये बन के तैयार होती हैं। करना कुछ नहीं है, इसको आपको देखें हल्का तेल गरम करना है, एक एक करके ये सारी बिस्किट डाल देना है और जब तक ये नीचे से ना सके इन्हें बिल्कुल भी नहीं पलटना है। जैसे ही नीचे से सेकेंगी तो आपको पता चल जाएगा, तो आप कोई चम्मच की सहायता से धीरे धीरे करके इनको पलट दीजिएगा और देखें कितनी ज़्यादा इसमें क्रंच इसी ये बनने के तैयार हुए हैं, क्रैक पड़ना शुरू हो गए हैं। तो इसी से ये जो है ना क्रंची सी बन के तैयार होंगी। अब हमें इनको कलर चेंज होने तक तल लेना है और अभी ये बिस्किट जो हैं गरम में बहुत ही सॉफ्ट रहती हैं। जैसे जैसे ये ठंडी होंगी वैसे वैसे ये क्रंची सी हो जाती हैं। तो इस बात से आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, ये बहुत ही क्रंची बढ़िया बन के तैयार होंगी। और ये हमने बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बनाई हैं, पतली बनाई हैं, तो ये सिक भी अच्छे से पाती हैं। तो आप इन रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आप सबको बेहद पसंद आने वाली है, क्योंकि सर्दियों का समय चल रहा है और हल्का मीठा खाने का आपका मन करता है, तो आप इन्हें बना के रख सकते हैं। सबसे अच्छी बात है ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और जल्दी ख़राब नहीं होती है। आप इन्हें कभी भी बना के खा सकते हो। जैसे मैंने बताया, अगर बहुत जल्दी है तो बच्चों के टिफ़िन वगैरह में भी दे सकते हो, बच्चे बड़े चाव से इनको खाएंगे। तो देखें इसी तरह से हमें बाकी की भी तलकर तैयार कर लेना है। बस हमें धीमी आंच में ही सेकना है, बस इस बात का ध्यान रखना है। बिस्किट हमारी सारी तल के बन के तैयार हो गई हैं। मैं पास से दिखा रही हूँ कितनी बढ़िया बनी है। और जो देखिए चीनी हमने डाली थी वो ऊपर से एक एक दाना कुछ इस तरह से लग के आया है। अब इन्हें आप हाथों से मसलिए, बिल्कुल चूरा हो जाएंगी।